हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एच एस नर्सिंग अड्डा। तो आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 जो कि माइक्रोबायोलॉजी की है। यूनिट 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोब्स। ये बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें यूनिट फर्स्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया था, वो वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स, साइज, फिर उसके बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन क्या होता है और स्टेनिंग कितने टाइप्स की होती है, कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2 जो कि माइक्रोबायोलॉजी की है यूनिट। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए एक स्पेशल टाइप की क्या है, माइक्रोस्कोप की नीड होती है। बिना इंस्ट्रूमेंट के हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म which are so minute that they cannot be seen naked eye and instrument is called microscope is required for the study of these living organism। मतलब क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। इनको देखने के लिए हमको इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर स्टडी इन माइक्रोबायोलॉजी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक में के अंतर्गत आएगा फंजाई, प्रोटोजोअन्स, एल्गी। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की का इंट्रोडक्शन हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और उसमें क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ये है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया है, प्लाज्मिड्स है, फ्लैजिला है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बैक्टीरियल सेल वॉल है और क्या है, डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डीएनए। तो ये इतनी चीज़ें और 70 टाइप्स ऑफ राइबोसोम पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। और इसमें जो एक सीलिया प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड, फ्लैजिला, अब इसके बारे में एक एक करके देखेंगे कि ये होता क्या है और किस में हेल्प करता है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। माइक्रोस्कोप यूनिसेलुलर माइक्रोब्स। बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं नेचर में और माइक्रोस्कोपिक होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं बैक्टीरिया। फिर है उसके बाद दे आर फाउंड एवरीवेयर इन द नेचर एयर, वाटर, सॉइल, इनसाइड एंड आउटसाइड एनिमल एंड प्लांट बॉडी। तो बैक्टीरिया जो होते हैं एवरीवेयर यानी हर जगह पाए जाते हैं और एयर में, वाटर में, सॉइल में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद कहाँ पाए जाते हैं? इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। इनसाइड एंड आउटसाइड एनिमल एंड प्लांट बॉडी। तो प्लांट के अंदर और बाहर भी ये पाए जाते हैं, एनिमल बॉडी के अंदर भी और बाहर भी पाए जाते हैं बैक्टीरिया। फिर देखेंगे साइज ऑफ बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया का साइज होता है, दे हैव ए साइज रेंज 0.4 से 2 माइक्रोन। इसकी जो है साइज होती है बैक्टीरिया की साइज की बात करें तो 0.4 से 2 माइक्रोमीटर होती है। अगर एवरेज साइज आप बैक्टीरिया देखें तो एक साइज होता है एवरेज में 5 माइक्रोमीटर। तो ये है बैक्टीरिया का साइज। अब देखेंगे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है? तो बैक्टीरिया सेल वॉल इज सराउंडेड बाय थिक रिगिड सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किससे घिरी होती है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड और पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है।
म्यूकोपॉलीसैकेराइड और पेप्टाइडोग्लाइकान की मिलकर बनी होती है, और रिगिड सेल वॉल होती है, जो थिक रिगिड सेल वॉल होती है, जिससे बैक्टीरिया क्या होता है, सराउंडेड होता है। और पेप्टाइडोग्लाइकान और म्यूकोपॉलीसैकेराइड की जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल मिलकर बनी होती है। फिर अब देखेंगे इसके बाद बैक्टीरिया के अंदर, ये तो स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि बैक्टीरिया की साइज कितना होता है, और उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड और पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। और बैक्टीरिया का जो साइज रेंज होता है 0.2 से 4 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर रेंज में देखें तो रेंज होता है 5 माइक्रोमीटर, और एवरेज साइज देखें तो 5 माइक्रोमीटर, और रेंज में देखें तो 0.4 से 2 माइक्रोमीटर साइज होता है। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड और पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। और म्यूको पेप्टाइड एंड पेप्टाइडोग्लाइकान पॉलीमर्स होते हैं। दीज मोनोमर्स एनेस्टर ग्लूकोजामाइन NAG, ये इसके बारे में दिया गया पेप्टाइडोग्लाइकान के। फिर है, बाकी इतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन लिखा गया है नोट्स में, मैंने अपने लिखा है। बाकी अब देखेंगे बैक्टीरिया की जो है बैक्टीरियल सेल इंटरनल स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया की सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे। तो साइटोप्लाज्म एक तरीके का सेमी सॉलिड जो है मटेरियल होता है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया सेल के। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स प्लाज्मिड्स, साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्लाज्मिड्स कंटेन करता है। सेंटियस लाइक ऑफ राइबोसोम, एक्टिन फिलामेंट, स्ट्रक्चर लाइक बैक्टीरिया एंड DNA। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये एक तरीके का सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये एक तरीके का क्या कंटेन करता है, प्लाज्मिड कंटेन करता है। फिर है बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल जो सेल होती है वो कंटेन्स करती है 2 टाइप्स ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स, लार्ज सिंगल डबल स्टैंडर्ड और सुपर कॉइल्ड DNA मॉलिक्यूल्स फाउंड इन मिडिल ऑफ सेल। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो 2 तरीके के DNA कंटेन करती है, एक तो लार्ज सिंगल डबल स्टैंडर्ड और दूसरा है सुपर कॉइल्ड DNA मॉलिक्यूल्स फाउंड इन मिडिल ऑफ द सेल। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है DNA का, इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया सेल एंड कंसीडर्ड एज द मेन बैक्टीरियल जीनोम। इसका क्या काम होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाना होता है। फिर है उसके बाद प्लाज्मिड आर आल्सो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल। प्लाज्मिड क्या होता है, तरीके का सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल्स होता है, जो कि प्रेजेंट होता है फ्रीली साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के। A single bacterial parent cells have 80 to 100 प्लाज्मिड्स। एक सिंगल बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो 80 से 100 प्लाज्मिड्स कंटेन करती है। ये जो प्लाज्मिड होते हैं वो रिप्लिकेट करते हैं, और रिप्लिकेशन के बाद ये डिपेंड नहीं होते हैं बैक्टीरियल जीनोम पर। तो ये रहा प्लाज्मिड। अब इसके बारे में देखेंगे, आप टेक्स्ट देखेंगे। प्लाज्मिड के बाद अब देखेंगे फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, ये पार्ट है बैक्टीरिया का जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसी को फ्लैजिला बोलते हैं, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो ये एग्ज़ाम में जो है फ्लैजिला, अब की बार जो BSc नर्सिंग 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें फ्लैजिला का स्ट्रक्चर 5 नंबर में पूछा गया था। तो ये बैक्टीरिया के जितने पार्ट होते हैं वो पूछ लेता है कभी कभी एग्ज़ाम में। तो ये 5 नंबर में पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। तो देखते हैं फ्लैजिला के बारे में कितने टाइप्स का होता है। तो बैक्टीरिया हैव फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजिला। तो यानी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे जैसे संरचना, मान लीजिए बैक्टीरिया है तो उसमें ये जो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये बैक्टीरिया हो गया, और इसमें ये जो इस तरह की ये स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं फ्लैजिला। और जो छोटी छोटी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको सीलिया बोलते हैं। ये जो छोटी छोटी हो रहती है इसको सीलिया बोलते हैं। तो इसमें अब देखेंगे बैक्टीरियल फ्लैजिला जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है वो
प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। और यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है वो मेड अप ऑफ होता है, किससे बना होता है, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन या माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। तो ये दो टाइप्स के फ्लैजिला होते हैं। और इसका एक और भी वो है कि जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है वो मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ बंडल ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, मतलब वही होता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। और 9+2 पैटर्न में नहीं अरेंज होता है, नॉट अरेंज 9+2 पैटर्न प्रोकैरियोटिक। और 9+2 पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जो 9 ट्यूब्यूल्स होंगे, 9 डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, और जो सराउंडेड होगी, जो 2 का मतलब है यहाँ पे, तो 2 का मतलब होता है सराउंडेड टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो इसी को बोलते हैं 9+2 पैटर्न। और यूकैरियोटिक वाला जो होता है वो 9+2 के पैटर्न में अरेंज्ड रहता है। तो 9 का मतलब होता है डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड 2 का मतलब हो गया सराउंडेड बाई 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये होता है 9+2 पैटर्न। और बाकी बात करें बैक्टीरियल फ्लैजिला की, तो वो दो तरीके का होता है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला। जो प्रोकैरियोटिक होता है वो जो है फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, और यूकैरियोटिक जो होता है वो ट्यूब्यूलिन या माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। अब बात करेंगे कि इसके जो फ्लैजिला होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ये 3 जो होते हैं ये फ्लैजिला के पार्ट होते हैं। तो अब देखेंगे इसके बाद ये बेसल बॉडी का काम क्या होता है, हुक का क्या काम होता है और फिलामेंट का क्या काम होता है। तो जो बेसल बॉडी होती है ये पार्ट है फ्लैजिला का, बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी एक तरीके का लोवेस्ट पार्ट होता है फ्लैजिला का, जो कि इन्वेडेड होता है सेल वॉल से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। और बेसल बॉडी इज मेड अप ऑफ रिंग्स ऑफ प्रोटीन, दीज रिंग्स आर नेम्ड एज LPSM। तो ये जो है बेसल बॉडी जो होता है, बेसल बॉडी लोवेस्ट पार्ट होता है फ्लैजिला का, जो कि प्रोटीन रिंग से बना हुआ होता है। और ये प्रोटीन रिंग 4 तरीके की होती हैं, एल प्रोटीन रिंग, पी प्रोटीन रिंग और एस और एम, 4 प्रोटीन रिंग से बना हुआ होता है। अब बात करेंगे हुक की, हुक क्या होता है। तो ये रही फ्लैजिला की स्ट्रक्चर। अब देखेंगे हुक के बारे में बात करेंगे। हुक हुक से पहले देख लेते हैं कि ये जो MSLP 4 तरीके की रिंग की बात की गई है यहाँ पे, LPSM रिंग, तो ये होता क्या है, ये किस लिए होता है उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो है S और M रिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, P रिंग मिडिल पे प्रेजेंट होती है, L रिंग उसके ऊपर होती है लिपोपॉलीसैकेराइड के नीचे, और हुक यहाँ पर पाया जाता है। फिलामेंट सबसे ऊपर हो गया। तो बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट 3 पार्ट होते हैं। तो बेसल बॉडी जो होता है वो लोवेस्ट पार्ट होता है सबसे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल जो होती है वो 2 तरीके की बेसल रिंग्स रखती है, S&M बेसल रिंग। और ग्राम निगेटिव अगर बैक्टीरिया है तो उसकी फ्लैजिला जो होगा वो क्या रखेगा, 4 बेसल रिंग्स उसमें प्रेजेंट होगी। अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है तो MSPL चारों रिंग प्रेजेंट होंगी। अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल सेल वाला है तो उसमें केवल 2 ही रिंग प्रेजेंट होती हैं, S और M। अब एक एक करके देखते हैं यम रिंग का मतलब क्या होता है। यम रिंग जो होती है वो क्या होती है, मोटर रिंग इसको बोलते हैं। ये अटैच होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और फ्लैजिला के मूवमेंट में हेल्प करती है। एस रिंग को स्टार्टर रिंग बोलते हैं, जो कि अटैच्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये काउंटर बैलेंस करती है फ्लैजिला को। फिर पी जो रिंग होती है, पी रिंग कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकान रिंग, प्रेजेंट होती है ग्राम निगेटिव सेल्स में एंड हेल्प्स इन रोटेशन ऑफ फ्लैजिला के रोटेशन में हेल्प करती है। यहाँ पर देखा आपने, ये ग्राम पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया में 4 रिंग प्रेजेंट होती हैं, तो और पॉजिटिव वाले में केवल 2 ही रिंग होती हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है, पी रिंग इज कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकान लेयर प्रेजेंट इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, हेल्प्स इन रोटेशन ऑफ फ्लैजिला के रोटेशन में हेल्प करती है। एल रिंग इज कॉल्ड लिपोपॉलीसैकेराइड रिंग, प्रेजेंट अटैच विथ लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको लिपोपॉलीसैकेराइड रिंग्स बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होती है, अटैच्ड होता है लिपोपॉलीसैकेराइड से। फिर ये तो रिंग के बारे में बात कर ली। रिंग के बाद हम
फ्लैजिला का पार्ट बच रहा था, हुक और फिलामेंट दो। तो इसके बारे में देखते हैं। हुक जो होता है, हुक जॉइंट द बेसल बॉडी विथ फ्लैजिला विद द फिलामेंट। इट हेल्प इन सर्कुलेशन एंड मोशन ऑफ द फिलामेंट। तो हुक क्या होता है, एक हुक जो होता है वो सर्कुलर मोशन में हेल्प करता है। और हुक का काम होता है कि ये जो बेसल बॉडी होती है और बेसल बॉडी और फिलामेंट को ज्वाइंट करने का, दोनों को ज्वाइंट करने का काम किसका होता है, हुक का काम होता है। हुक बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है और ये मिडिल में प्रेजेंट होता है। फिलामेंट देखते हैं तो फिलामेंट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजिला कंसिस्टिंग ऑफ बंडल ऑफ फ्लैजिलिन। तो ये जो अपर मोस्ट पार्ट होता है फिलामेंट फ्लैजिला का, अपर मोस्ट पार्ट ये हो गया। और लोवेस्ट पार्ट क्या देखा था हमने, लोवेस्ट पार्ट था बेसल बॉडी। बेसल बॉडी सबसे लोवेस्ट पार्ट होती है और मिडिल वाला जो हुक होता है उसका काम होता है बेसल बॉडी को और फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है। और फिलामेंट जो होता है वो अपर मोस्ट पार्ट होता है फ्लैजिला का, यहाँ पे अपर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला। और किससे, बंडल ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन से कंसिस्ट होता है। फिर है कि द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फिलामेंट रिजल्ट फॉरवर्ड। अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर फ्लैजिला मूवमेंट करता है तो क्या होगा, फॉरवर्ड आगे की तरह मूवमेंट करेगा बैक्टीरियल सेल वाला। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो क्या होगा, टम्बलिंग मूवमेंट होगी जो बैक्टीरियल सेल की। तो ये होता है रोटेशन। तो ये है फ्लैजिला के तीनों पार्ट और उसमें कौन सी रिंग पाई जाती है। अगर पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नेगेटिव है तो उसमें कौन सी रिंग होती है और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखा। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया जो क्लासीफाई है, तो बैक्टीरिया आर क्लासीफाइंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग बेसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप। तो सेल शेप के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स का बैक्टीरिया होता है उसके बारे में देखेंगे। तो सेल शेप के अकॉर्डिंग है राउंड एंड ओवल शेप बैक्टीरिया। तो राउंड और ओवल शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, राउंड ओवल शेप बैक्टीरिया को कोकी बोलते हैं, कोकाई। ठीक, अब इसके टाइप्स कितने होते हैं उसके बारे में देखते हैं। राउंड ओवल शेप के बैक्टीरिया को कोकी बोलते हैं और इसके जो टाइप्स होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो मोनोकोकस होता है, तो इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कोकी बैक्टीरिया जो है राउंड ओवल शेप के बैक्टीरिया को कोकी बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन जो है मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्रेड और स्टेफाइलोकोकस। तो ये 5 टाइप्स का होता है। फिर इसके बाद देखते हैं मोनोकोकस किसको बोलते हैं। ए सिंगल राउंड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड मोनोकोकस। अगर सिंगल बैक्टीरिया है, राउंड शेप्ड है तो उसको मोनोकोकस बोलेंगे। डिप्लोकोकस में क्या होता है, 2 राउंड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड ज्वाइंट टुगेदर इज कॉल्ड डिप्लोकोकस। अगर 2 बैक्टीरिया हैं साथ में ज्वाइंट है तो उसको डिप्लोकोकस बोलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है, इन दिस मेनी राउंड शेप्ड बैक्टीरिया आर ज्वाइंट टुगेदर इंड टू फॉर्म ए लॉन्ग चैन। मतलब मेनी कई टाइप्स के कई बैक्टीरिया, 2 से ज़्यादा एक साथ जुड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है और चैन के तरीके बनी हुई है, चैन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। फिर है टेट्रेड। टेट्रेड में क्या होता है कि 4 राउंड शेप्ड बैक्टीरिया ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए टेट्रेड, तो उसको टेट्रेड बोलते हैं। स्टेफाइलोकोकस क्या होता है, इन दिस मेनी राउंड शेप्ड बैक्टीरिया आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए बंच लाइक ग्रेप्स जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ढेर सारे बैक्टीरिया मिलके, तो उसको स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी सही से। तो मोनोकोकस में क्या होगा, सिंगल बैक्टीरिया होगा, सिंगल राउंड शेप्ड का बैक्टीरिया होगा, यहाँ पर दिया गया है सिंगल राउंड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड मोनोकोकस। फिर डिप्लोकोकस में 2 हो जाएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस में 4 हो जाएंगे, यानी 2 से ज़्यादा रहेंगे। फिर टेट्रेड में 4 हो जाएंगे और फिर स्टेफाइलोकोकस में बंच लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। अब देखेंगे रॉड शेप बैक्टीरिया। राउंड ओवल शेप के बाद अब देखेंगे रॉड शेप बैक्टीरिया। तो रॉड शेप बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस। रॉड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस बोलते हैं और इसके टाइप्स देखेंगे कितने टाइप्स का होता है। तो ये जो है मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस,
लैक्टोबैसिलस, पॉलीसेड, 4 तरीके का होता है। इसमें मोनोबैसिलस में क्या होगा, सिंगल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड मोनोबैसिलस और 2 रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड डिप्लोबैसिलस। अरे वही मतलब होता है कि अगर एक सिंगल है, सिंगल रॉड शेप्ड है तो मोनो है, 2 है, एक से ज़्यादा है तो डाई हो गया, 2 हो गया, ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है तो स्टेप्टोबैसिलस हो गया। और पॉलीसेड का मतलब तो 3-4 से ज़्यादा यानी चैन के फॉर्म में अरेंज हो जाए तो उसको पॉलीसेड बोल देते हैं। तो यही है, यहाँ पर दिया गया है, इन दिस मेनी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर अरेंज वन ऑफ द एबव अदर लाइक पाइल क्वाइन के तरीके की स्ट्रक्चर बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइड बोलते हैं। तो ये जो है डायग्राम है कि किस तरीके से होगा। अब बात करेंगे बैक्टीरिया का जो है कॉमा कर्व और रॉड शेप बैक्टीरिया। कर्व्ड रॉड शेप बैक्टीरिया को विब्रियो कोल्री बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स का बैक्टीरिया होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरिया आल्सो आर क्लासिफाइड फॉलोइंग टाइप्स: एट्राइकस बैक्टीरिया, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया और पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। तो फ्लैजिला की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर 5 टाइप्स का यानी 5 टाइप्स का बैक्टीरिया होता है: एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस। तो एक एक करके देखेंगे एट्राइकस क्या होता है। एट्राइकस बैक्टीरिया हैविंग नो फ्लैजिला आर कॉल्ड एट्राइकस बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया जो फ्लैजिला को नहीं रखता है तो उसको एट्राइकस बोल देते हैं। अब मोनोट्राइकस का मतलब सिंगल, तो बैक्टीरिया है ओनली वन सिंगल फ्लैजिला एट वन इंड ऑफ सेल इज कॉल्ड मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। तो यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं एक साइड ही केवल इसमें क्या है प्रेजेंट होगा फ्लैजिला, इसको स्यूडोमोनास एरिगोनोसा इसका एग्जाम्पल है। फिर है एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया हैविंग 2 फ्लैजिला एट द बोथ ऑफ इंड बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरियल सेल के दोनों तरफ अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको एम्फीट्राइकस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है एक्वस स्पाइरिलम। फिर है लोफोट्राइकस का मतलब होता है बैक्टीरिया हैविंग ए ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट द वन एंड ऑफ सेल, यानी सेल के एक साइड ढेर सारी जो है संरचनाएं होती फ्लैजिला की जो है प्रेजेंट हो, ओनली वन साइड, दोनों तरफ नहीं, एक साइड जो है यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, एक साइड प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस बोलते हैं। इसका एग्जांपल है स्यूडोमोनास फ्लोरेंस। फिर है पेरीट्राइकस बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ऑल ओवर द बैक्टीरियल सेल, यानी पेरीट्राइकस में चारों तरफ जो है बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट होंगी। इसमें जिसका एग्जांपल है सैल्मोनेला टाइफी एक तरीके का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पर हमने देखा बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला के बेस पर। तो 4 तरीके से देखा, 4 टाइप्स का 5 तरीके का होता है जो कि है एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, और बाकी मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो देख ही चुके हैं पीछे कि कितने टाइप्स का होता है, राउंड शेप्ड का, ओवल शेप्ड का बैक्टीरिया, वो मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग है। ये प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेस पर हो गया। अब बात करेंगे बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह का कितने टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑब्लिकेट एरोबिक बैक्टीरिया, फैकुल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया, ऑब्लिकेट एनारोबिक बैक्टीरिया और फैकुल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। तो 4 तरीके से होते हैं, ऑब्लिकेट, फैकुल्टेटिव, ऑब्लिकेट एरोबिक, फैकुल्टेटिव एरोबिक और ऑब्लिकेट एनारोबिक, फैकुल्टेटिव एनारोबिक, 4 तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऑब्लिकेट एरोबिक बैक्टीरिया। ऑब्लिकेट एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, दीज बैक्टीरिया आर स्ट्रिक्टली एरोबिक दैट इज रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन नॉट सर्वाइव। मतलब ऑब्लिकेट एरोबिक मतलब ये होता है ऐसे बैक्टीरिया जो कि केवल ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट रहेगी तभी जिंदा रहेंगे, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई, ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओनली ये
O2 के प्रेजेंस में ही सर्वाइव कर पाएंगे। अगर O2 नहीं रहेगी तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। फिर है फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। ये क्या होता है? दिस बैक्टीरिया बेसिकली एन एरोबिक बट ऑक्सीजन इज अवेलेबल, दे कैन यूज ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। ये जो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होता है ये बेसिकली एनारोबिक होता है। एरोबिक एनारोबिक का मतलब होता क्या है, पहले ये आप समझ लीजिए तभी आगे चीज़ें जान पाएंगे। एरोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना, यानी ऑक्सीजन में ही ग्रो करे। एनारोबिक का मतलब होता है कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये होता है एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस। ठीक, तो यहाँ पर फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया देख रहे हैं, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसमें होगी थोड़ी बहुत, तभी बैक्टीरिया जो है सर्वाइव करेगा। तो इसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है क्लोरोबियम लिमिकोला, ये क्या होता है? दीज बैक्टीरिया बेसिकली एनारोबिक मतलब यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी ये जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन ले लेता है। तो ये होता है फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। फिर है ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया। ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है? दीज बैक्टीरिया स्ट्रिक्टली एनारोबिक, ये स्ट्रिक्टली एनारोबिक होता है, ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही जिंदा रहता है। दिस बैक्टीरिया स्ट्रिक्टली एनारोबिक दैट कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट हो जाएगी तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज, जो कि गैंग्रीन काज करता है, क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज वाला बैक्टीरिया। फिर है फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है? दीज आर बेसिकली एरोबिक, बेसिकली तो ये एरोबिक है, लेकिन बट कैन आल्सो सर्वाइव इन द absence ऑफ ऑक्सीजन। एक तो ये एरोबिक है, एरोबिक का मतलब ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जिंदा रहता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन इसमें नहीं मिल पा रही है तो फिर भी ये जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में जिंदा रहेगा। तो ये होता है फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ये देखा हमने यहाँ पे बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के बेस पर। अब देखेंगे बैक्टीरिया का जो है क्लासिफिकेशन। अब बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ पीएच के बेस पर कितने टाइप्स का बैक्टीरिया होता है। तो एसिडोफाइल्स, एल्कलोफाइल्स और न्यूट्रोफाइल्स, 3 टाइप्स का बैक्टीरिया होता है पीएच के अकॉर्डिंग। तो अगर बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन पूछता है, अगर 10 नंबर में पूछा, 10 नंबर में, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी जो है सब्जेक्ट आपका, इसमें बैक्टीरिया से ज़्यादा 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। 10 से ज़्यादा का क्वेश्चन नंबर 10 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं है, लॉन्ग 10 में आता है। तो अगर लॉन्ग में आता है तब ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप, क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग, पीएच के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे पीएच के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन। एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? जिंदा रहते हैं एसिडिक इन्वायरमेंट में, बिलो पीएच 6, यानी 6 से कम पीएच है तो एसिडिक इन्वायरमेंट में ये जो है जिंदा रहते हैं, उसको बोलते हैं एसिडोफाइल्स। इसका एग्जांपल है लैक्टोबाइसिलस। जो लैक्टोबाइसिलस होता है बैक्टीरिया क्या होता है? एसिडोफाइल्स होता है। फिर है एल्कलोफाइल्स। तो एल्कलोफाइल्स क्या होता है? बैक्टीरिया लिविंग इन ए हायर एल्कलाइन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एल्कलोफाइल्स। दिस बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड हाइलोफाइल्स। एल्कलोफाइल्स बैक्टीरिया जो होते हैं वो एल्कलाइन एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन एनवायरनमेंट में, और इसको हाइलोफाइल्स भी बोलते हैं। हाई का इसमें क्या होता है? हाई अमाउंट में साल्ट की कंसंट्रेशन होती है। इसका एग्जांपल है विब्रियो कोलरेई। फिर है न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स बैक्टीरिया लिविंग इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट या नेचुरल पीएच में जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफाइल्स। इसका एग्जांपल हो गया ई कोलाई। तो ये रहा पीएच के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन। अब बात करेंगे बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन टेम्परेचर के बेस पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बेस पर बैक्टीरिया कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है, थर्मोफाइल्स, मीजोफाइल्स, साइकोफाइल्स। थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया लिविंग लाइव इन हाई टेम्परेचर में, जो कि 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच की कंडीशन हो, इतना टेम्परेचर हो तो उसमें जो सर्वाइव करता है उसको बोलते हैं थर्मोफाइल्स। मीजोफाइल्स जो है जो बैक्टीरिया 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच
सर्वाइव करे उसको क्या बोलते हैं, मीजोफाइल्स। और साइक्रोफाइल्स में क्या होता है, इसका एग्जांपल हो गया इकोलाई। और साइक्रोफाइल्स में क्या होता है कि दिस बैक्टीरिया ग्रो इन लो टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस, स्यूडोमोनास फ्लोरेंसेस, ये जो होते हैं साइक्रोफाइल्स होते हैं। तो ये पीएच के टेम्परेचर के बेस पर 3 टाइप्स का बैक्टीरिया हो गया कि बैक्टीरिया का ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किस तरह होता है। तो जो बैक्टीरिया ग्रो करता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू क्या है, सिंपलेस्ट मोड होता है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने का या मल्टीप्लिकेशन करने का, बाइनरी फिजन, जिसमें इन दिस प्रोसेस बैक्टीरियल सेल वॉल फर्स्ट इंक्रीज इन साइज में इंक्रीज हो जाती है। और देयर इज रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल। फिर क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होता है उसका रिप्लिकेशन होता है और बैक्टीरियल सेल जो है वो ग्रो करती है। तो रिप्रोडक्शन से बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बाद ये देखा। अब देखेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होती क्या है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का मतलब ये होता है कि किस तरीके से हम, अगर बैक्टीरिया जो है उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं तो वो किस तरीके से ग्रो करेगा, अपने नंबर को किस तरीके से इंक्रीज करेगा, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो देखेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का मतलब होता है एक टाइम के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया जो तैयार करते हैं उसमें बैक्टीरिया किस तरीके से ग्रो करता है। तो द ग्रोथ कर्व इज obtained फ्रॉम ए आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया इज प्रिपेयर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया तैयार किया जाता है। ग्रोथ कर्व इज डिवाइडेड इन फॉलोइंग 4 टाइप्स। जो ग्रोथ कर्व होती है बैक्टीरिया की वो 4 तरीके के 4 फेज होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। और ये है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ये है जिसमें 4 फेज होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। ठीक, अब ये जो चारों तरीके के फेज होते हैं फिर उसके बारे में एक एक करके देखते हैं। लैग फेज में क्या होता है, लैग फेज में बैक्टीरिया जो है प्रिपेयर हो जाता है लेकिन ग्रोथ शो नहीं करता। लॉग फेज में ग्रोथ शो करता है। और स्टेशनरी फेज में क्या होता है, ग्रोथ रुक जाती है बैक्टीरिया की क्योंकि न्यूट्रिशन कम हो जाता है, फिर उसकी वजह से फिर डिक्लाइन होने लगता है, बैक्टीरिया की डेड होने लगते हैं न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी के कारण। तो इसी को देखेंगे यहाँ पे एक एक करके। लैग फेज, जो लैग फेज होता है इट इज़ द इनिशियल फेज व्हेन बैक्टीरिया इज एडेड इनटू आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। बैक्टीरियल सेल इंक्रीज इन साइज बट डू नॉट शो एनी डिवीजन। ये जो होती है लैग फेज इनिशियल स्टेज होती है, यानी शुरुआती स्टेज होती है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की, जिसमें बैक्टीरिया को ऐड किया जाता है आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया का मतलब होता है एक तरीके का प्रिपरेशन, कल्चर तैयार करना जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो किया जा सके। एक माध्यम ऐसा बना लेना जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया को ग्रो कर सकें, उसके नंबर ऑफ सेल साइज जो है इंक्रीज कर सकें, तो वो होता है कल्चर मीडिया। आगे पढ़ेंगे कल्चर मीडिया के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया, बैक्टीरियल सेल इंक्रीज इन साइज। बैक्टीरियल सेल क्या होंगे, साइज में इंक्रीज हो जाएंगे लेकिन वो किसी भी तरीके का सेल डिवीजन नहीं शो करेंगे। और फिर जो लॉग फेज है, लॉग फेज में इट इज़ द एक्टिंग फेज ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की एक्टिंग फेज होती है। इन विच बैक्टीरियल सेल शो रैपिड सेल डिवीजन। बैक्टीरियल सेल क्या करेगा, डिवीजन शो करने लगता है और क्या कर लेगा, इंक्रीज देयर नंबर इंक्रीजेज जियोमेट्रिकली विथ टाइम। टाइम के साथ क्या होगा, रैपिड शो डिवीजन करेगा, यानी फास्ट यानी डिवीजन शो करेगा और अपने नंबर को इंक्रीज कर लेगा टाइम के साथ। फिर स्टेशनरी फेज क्या होता है, इन दिस स्टेज या फेज बैक्टीरियल ग्रोथ स्टॉप ड्यू टू कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट इन कल्चर मीडिया। क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि जब इस स्टेज में बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। स्टॉप होने का मेन रीज़न रहता है कि जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है बैक्टीरिया को ग्रो करने वाले, उनको क्या हो जाती है, कंजप्शन हो जाता है, कमी हो जाती है कल्चर मीडिया में, तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। और जो डिक्लाइन फेज होता है, ड्यू टू कंप्लीट कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स इन द कल्चर मीडिया, द बैक्टीरियल सेल स्टार्ट डाइंग एंड अदर नंबर डिक्रीजेज
डिस्ट्रिक्टली इन द नंबर ऑफ कल्चर मीडियम। मतलब डिक्लाइन फेज क्या होता है, इसमें पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से कंजप्शन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिशन जो होता है कल्चर मीडिया का वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सेल जो होती है उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये होती है डिक्लाइन फेज। तो जो है यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व देखा, इसके जो है 4 फेज होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। लैग फेज में देखा कि बैक्टीरिया जो है सेल का साइज इंक्रीज करता है, लेकिन एक्टिंग फेज होती है, लेकिन सेल डिवीजन शो नहीं करता है। सेकेंड फेज लॉग फेज में जो होता है बैक्टीरिया जो होता क्या करेगा, सेल डिवीजन करने लगता है। स्टेशनरी फेज में कंपोनेंट की कमी की वजह से ग्रोथ रुक जाती है और डिक्लाइन में डेड होने लगती है बैक्टीरिया सेल की। तो ये है डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी इसका पार्ट 2 आएगा, यूनिट 2 का पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम लोग कल्चर मीडिया पढ़ेंगे, कल्चर मीडिया के टाइप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है। पार्ट 2 में आपको कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। कल्चर मीडिया के बाद फिर जो है स्टेनिंग देखेंगे, कल्चर मीडिया टाइप, स्टेनिंग के टाइप कितने टाइप्स की होती है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसके बारे में पढ़ेंगे। और बाकी किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है HS नर्सिंग अड्डा करके, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, इसकी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। बाकी इन्फेक्शन कंट्रोल भी सब्जेक्ट है BSc नर्सिंग 3rd सेमेस्टर में, तो उसकी भी वीडियो चैनल पे अपलोड हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर कुछ डाउट हो इस यूनिट से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी सारी चीज़ें कवर की गई हैं